इस वीडियो में हम हरियाणा के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। जून 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है वो सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मुख्यमंत्री आवास का नया नाम क्या रखा गया है। निपुण हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया है, क्या ये योजना, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड के विजेता कौन बने हैं। नशा मुक्ति अभियान की कार्य योजना हाल ही में लॉन्च की गई है, क्या है ये योजना, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 जून 2022 को फिनलैंड में कुआताने गेम्स का आयोजन किया गया था और इन गेम्स में पानीपत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा कौन है? जैवलिन थ्रोअर है, यानी कि भाला फेंक है। इनके द्वारा इन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता गया है। नीरज चोपड़ा इस खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। उन्होंने 86.69 मीटर तक भाला फेंककर ये उपलब्धि हासिल की है, ये स्वर्ण पदक जीता है। आपको ये भी बता दें, जून महीने में ही नीरज चोपड़ा ने पावे नुरमी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो फेंककर रिकॉर्ड बनाते हुए, नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ज़रूर याद रखें। पहले भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने ही नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किन गेम में बनाया है? पावे नुरमी गेम्स में बनाया है। और इन गेमों का आयोजन भी फिनलैंड में किया गया था। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। और इसको झीलों का देश भी कहा जाता है और सबसे खुशहाल देश भी फिनलैंड है। तो इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। 12 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने रोहतक में राज्य स्तरीय संत कबीर दास जयंती समारोह में ये घोषणा की कि चंडीगढ़ में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास स्थल है उसका नया नाम संत कबीर कुटीर होगा। तो याद रखें, हरियाणा के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास स्थल कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है और इसका नया नाम क्या रखा गया है? संत कबीर कुटीर। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार के द्वारा संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य स्तर पर संतों और महान हस्तियों की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आप इस योजना को भी ज़रूर याद रखें, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकूला में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने कुल 52 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी के साथ हरियाणा पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। आप सभी जानते हैं 4 जून से लेकर 13 जून 2022 तक पंचकूला में, वैसे तो 5 स्थानों पर हुए हैं, खास तौर पे पंचकूला में हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये इनका चौथा संस्करण था और हरियाणा ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, 52 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी के साथ हरियाणा पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों, इस पर हमने 2 वीडियो बना रखी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर। ये पार्ट 1 था जिसमें हमने बेसिक जानकारी हासिल की थी और ये था दूसरा पार्ट, इसमें हमने हरियाणा ने किस खेल में कितने मेडल जीते हैं इसके बारे में पढ़ा था। ये दोनों की दोनों वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के शिक्षकों में कौशल विकास के लिए निपुण हरियाणा योजना शुरू की गई है। निपुण हरियाणा योजना का संबंध किनसे है? शिक्षकों से। शिक्षकों में कौशल विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। अच्छा, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में एक और योजना शुरू की गई थी, ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना के तहत जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनको टैबलेट दिए गए थे, ठीक है ना। इन दोनों योजनाओं को याद रखें। निपुण हरियाणा योजना क्यों शुरू की गई है? ताकि शिक्षकों में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और ई अधिगम योजना क्यों शुरू की गई थी? ताकि बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के साथ जोड़ा जा सके, उनको टैबलेट दिए जा सके। टैबलेट देने के लिए वो योजना शुरू की गई थी, ठीक है जी। हैदराबाद में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में शाहबाद के संजीव कुमार को मिस्टर ग्लैम इंडिया का खिताब मिला। याद रखें, मिस्टर ग्लैम इंडिया किसे बनाया गया है या फिर ये खिताब किसने जीता है? संजीव कुमार ने जीता है, जो कि शाहबाद के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रणपाल सिंह को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के नए कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनाया गया है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका चांसलर कौन होता है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ठीक है ना। और वाइस चांसलर अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो हाल ही में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, इसके नए कुलपति कौन बने हैं, अर्थात वाइस चांसलर कौन बने हैं? प्रोफेसर रणपाल सिंह। ये कहाँ पर स्थित है विश्वविद्यालय? जींद में। मेजर सत्यपाल सिंधु को हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बेसिकली दूसरी बार इनको ये अध्यक्ष बनाया गया है, इस पद पर विराजमान किया गया है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेजर सत्यपाल सिंधु को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा।
शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को गुरुग्राम जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप सभी जानते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से इसको शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो देश भर में इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक हैं। लेकिन हरियाणा के ज़िलों में भी अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है इस योजना की। तो हाल ही में गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। ये दोनों की दोनों शतरंज खिलाड़ी हैं और दोनों की दोनों ये बहनें हैं। जून महीने को हरियाणा सरकार ने मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जब एग्ज़ाम को थोड़ा मुश्किल बनाना हो ना तो ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कि किस महीने को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? जून महीने को। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ तथ्यों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो लगता है कि नहीं पूछे जा सकते, पूछे वही जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। जून महीने को हरियाणा सरकार ने मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। आप ये भी याद रखें, विश्व मलेरिया रोग दिवस का मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाली बीमारी है और मच्छरों के काटने से इसका संक्रमण होता है। आप इसके बारे में भी ध्यान रखना। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कौशिक को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। डॉक्टर दीपक कौशिक, इनको रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है और ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। एमडीयू कहाँ पर है? रोहतक में है और इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुजल जल आपूर्ति प्रबंधन पहल का शुभारंभ किया है ताकि पानी पर अच्छे से निगरानी रखी जा सके, सुनियोजित आपूर्ति की जा सके, पानी की बचत की जा सके। तो याद रखें, सुजल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? फिर सुजल पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया है, शुभारंभ किया है। पानी की निगरानी के लिए, पानी की बचत और सही तरीके से आपूर्ति के लिए ये पहल शुरू की गई है। भारत सरकार ने 31 मई 2022 तक सभी राज्यों को 86,912 करोड़ रुपए की जीएसटी मुआवजा राशि दी और हरियाणा को कितना मिला है? 1,325 करोड़ रुपए, ठीक है ना। जो जीएसटी है यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। बहुत सारे करों को मिलाकर ये बनाया गया कर है, ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 को इसको शुरू किया गया था, लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। इसके लागू होने के कारण बहुत सारे राज्यों को हानि हुई है और उस हानि की भरपाई 31 मई 2022 को की गई है। सभी राज्यों को 86,912 करोड़ रुपए दिए गए हैं और हरियाणा के खाते में कितने आए हैं? 1,325 करोड़ रुपए आए हैं। आप इस अमाउंट को याद रख सकते हैं, ये पूछी जा सकती है। 27 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की। इस बैठक में हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई और ये नियम अब किस नाम से जाना जाएगा? हरियाणा सिविल सेवा अवकाश प्रथम संशोधन नियम 2022, इस नाम से ये नियम जाना जाएगा। इसमें पहली बार ये संशोधन किया है। संशोधन क्या किया गया है? इस संशोधन के अनुसार एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी अविवाहित हो, विधुर हो या फिर तलाकशुदा हो और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने 2 बड़े बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि लीव से संबंधित संशोधन किया है। अधिकतम कितनी साल के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं? 2 साल के लिए, ठीक है ना। आप इस अवधि को याद रखें। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इसी बैठक के अंदर हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। क्या है इसका उद्देश्य? क्यों ये नीति बनाई गई है? हरियाणा को डेटा सेंटर उद्योग के स्थल के रूप में विकसित करना, हरियाणा को वैश्विक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के लिए ये नीति बनाई गई है। और इस नीति के तहत राज्य जीएसटी, स्टाम्प शुल्क, बिजली शुल्क में छूट देने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी दिए जाएंगे, जैसे कि रोजगार सृजन सब्सिडी ये भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार डाटा केंद्रों को हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1974 के तहत एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित करेगी। आप इस अधिनियम को ज़रूर याद रखें। किस अधिनियम के तहत हरियाणा सरकार डाटा केंद्रों को एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित करेगी? हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1974 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। इस बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग हरियाणा द्वारा तैयार की गई एक नई हरियाणा स्टार्टअप योजना या फिर स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के माध्यम से हरियाणा में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि बेसिकली हरियाणा में अधिक से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही ये नीति बनाई गई है। हरियाणा नशा मुक्त अभियान की कार्य योजना लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। नशा मुक्त अभियान के तहत एक योजना शुरू की गई है, एक कार्य योजना शुरू की गई है और ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हरियाणा विशेष सीरीज़ में आपको ये वीडियो मिलेगी। 17 जून 2022 को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया ये, खासतौर पे जो पीछे पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये पूछा गया था। तो उनके द्वारा ही श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के तमाम वीर और जांबाज पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। हाल ही में नई दिल्ली में हरियाणा सरकार और इजराइल ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और अक्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक सीमित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा और इजराइल ये जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक साथ आ रहे हैं। इसके अलावा जल क्षेत्र को बदलने के लिए SDG 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी हरियाणा और इजराइल आपस में समझौता कर रहे हैं। SDG का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। 2015 से लेकर 2030 तक इनको प्राप्त करना है। कुल 17 गोल है, ठीक है ना। इन 17 गोल में से जल क्षेत्र भी, या फिर कह सकते हैं कि जल का सही तरीके से प्रबंधन करना भी एक गोल है। तो इन गोल को प्राप्त करने के लिए हरियाणा किस देश के साथ समझौता कर रहा है? इजराइल के साथ। ज़रूर याद रखें, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। 15 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में 20 साल से ज़मीन पर काबिज घुमंतू जाति के लोगों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 मार्च 2000 तक जिस ज़मीन पर घुमंतू जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है तो सरकार उसको वो ज़मीन दे देगी। आप इस डेट को ज़रूर याद रखें। 30 मार्च 2000 तक अगर कोई भी घुमंतू जाति का लोग किसी भी ज़मीन पर रहता है और उसको 20 साल हो गए हैं, 30 मार्च 2000 तक उसको 20 साल हो चुके हैं, तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। लेकिन वो ज़मीन 200 गज से अधिक नहीं होनी चाहिए और उस ज़मीन के लिए उसको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, कुछ भुगतान भी करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है जी। 14 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साहसिक खेलों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा और हरियाणा में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में सरदार मिल्खा सिंह क्लब की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरदार मिल्खा सिंह क्लब ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? मोरनी, पंचकूला में, ठीक है ना। इसके अलावा युवाओं के लिए अरावली पहाड़ियों में एक ट्रैकिंग रूट भी तलाशा जा रहा है ताकि दक्षिण हरियाणा में भी एडवेंचर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। एडवेंचर स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण हरियाणा में भी जो अरावली की पहाड़ी है वहाँ पर ट्रैकिंग रूट तलाशे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 23 जून 2022 को पंचकूला में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें हरियाणा के 52 खिलाड़ियों को राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी कि भीम पुरस्कार प्रदान किया गया। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार है। और अब की बार ये कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 52 खिलाड़ियों को दिया गया है। हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इससे संबंधित तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार में स्थित है, इसके द्वारा गुरुग्राम की एक निजी कंपनी है मैसर्स देव एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया है। क्यों किया है? ताकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो गेहूं, सरसों या फिर जई है उनका लाभ अन्य राज्यों को देने के लिए ये समझौता किया है। तो आप याद रखें, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम की एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया है ताकि गेहूं, सरसों और जई इनका लाभ अन्य राज्यों को भी दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। 13 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकूला में
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण के समापन समारोह में देश भर से आने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना की। इस पर भी हमने एक हरियाणा विशेष सीरीज़ में वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। हरियाणा खेल अकादमी ये स्थापित की जाएगी ताकि जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके। हरियाणा के खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि देश भर के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सके, इसलिए हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनके बारे में जितना हो सके पढ़ लीजिएगा। हमने 2 वीडियो बना रखी है, आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हरियाणा राज्य के PGIMS के निदेशक डॉक्टर SS लोहचाब ने रोहतक जिले के PGI को हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये किसे बनाया जाएगा? रोहतक जिले के PGI को बनाया जाएगा। और ये घोषणा की है PGIMS के निदेशक। PGIMS का मतलब क्या है? पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसका पूरा नाम है। हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये रोहतक जिले में। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर जून महीने की। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।